स्कैम हो रहा है आदिवासी कम्युनिटी के साथ। आदिवासी ऑयल के आदिवासी तेल जो है ना, आदिवासी हेयर ऑयल। कैसे रफी, जो आपने उस पुरुष के इतने लंबे बाल देखे, उसके पीछे का राज है आदिवासी हेयर ऑयल। ओरिजिनल जेन्युइन वाले ऑयल चाहिए तो इन्हीं वेबसाइट और इन्हीं नंबर चाहिए, लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। ये सारे यूट्यूबर्स आप सभी के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सभी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि हर दूसरे यूट्यूबर की तरह थंबनेल पर स्कैम और एक्सपोज लिखकर यहाँ पर किसी ऑयल का प्रमोशन नहीं होगा। अब जब पूरी दुनिया इस ऑयल को प्रमोट कर रही है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? वेल, मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक छोटी सी फैमिली है जिसमें फादर कारपेंटर है और एक बेटा बचपन से ही अपने फादर को हेल्प करता था। वही दूसरा बेटा जिसे बचपन से ही फोटोग्राफी पसंद थी। अब बड़े होकर जब इन दोनों को पापा की प्रॉपर्टी और उनका काम दे दिया जाएगा तो आप खुद ही सोचिए इन दोनों में से कौन अच्छा कारपेंटर बनेगा। ऑब्वियसली वो बनेगा जो बचपन से पापा की मदद करता था और जो कारपेंटर बनना चाहता था। और वो बेटा जिसे फोटोग्राफी पसंद था वो ब्रिलियंट फोटोग्राफर बन सकता है। लेकिन पापा का काम फोटोग्राफर बेटे को दे दिया जाए तो वो डेफिनेटली पापा के नाम को भी बदनाम कर देगा। भले ही कारपेंटरी खानदानी बिजनेस हो, लेकिन वो इस कारपेंटरी के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और ना ही अपनी कोई क्रिएटिविटी ऐड कर पाएगा। अब यही प्रॉब्लम हक्की पिक्की कम्युनिटी के साथ है। एंशिएंट टाइम्स की बात की जाए तो ये कम्युनिटी हंटिंग और बर्ड कैचिंग पर डिपेंड करते थे और लास्ट 20 ईयर्स में ये कम्युनिटी हेयर ऑयल और स्पाइसेस में शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर फैक्ट ये है कि इस कम्युनिटी के कुछ लोग अच्छा हेयर ऑयल बनाते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी के हर एक इंसान अच्छा हेयर ऑयल बनाते हैं। और यही प्रॉब्लम आता है सोशल मीडिया के एड कैंपेन में। सोशल मीडिया में हर दूसरा यूट्यूबर हर दूसरे आदिवासी को प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। पहली चीज़ तो आपको भी याद होगा कि जब स्कूल लाइफ में टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट देती थी और कहती थी कि सेम नहीं होना चाहिए, तो हम सिर्फ अलग कलर, अलग फॉन्ट और अलग पिक्चर्स का यूज़ करते थे। लेकिन ओवरऑल क्लास के सभी स्टूडेंट का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सेम ही होता था। वेल, अब इस ऑयल के साथ भी यही हो रहा है। अब इस कम्युनिटी ने आदिवासी वर्ड रिजर्व कर लिया क्योंकि उससे सिंपैथी मिल रही है। अब ये इस आदिवासी वर्ड के आगे कुछ नाम लिख देते हैं और उसे अपना ब्रांड बना लेते हैं, जैसे XYZ आदिवासी ऑयल या फिर असली आदिवासी ऑयल, ओरिजिनल आदिवासी ऑयल, 100% प्योर आदिवासी ऑयल, हर्बल आदिवासी ऑयल। यहाँ तक कि कुछ लोग तो आदिवासी से पहले या फिर बाद में अपना नाम जोड़ लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे कोई लीगल मामले में नहीं पड़ना है। तो बेसिकली हर दूसरा यूट्यूबर दूसरे ऑयल को प्रमोट कर रहा है, हर दूसरा ऐड दूसरे नाम से आ रहा है। और ऐड के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी ऐड के लिंक पर क्लिक करोगे तो वो ओपन नहीं होगा। अब यूट्यूबर्स दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि ये है बेचारे आदिवासी, इनके साथ हो रहा है स्कैम, इनके पास पैसे नहीं है तो इनके नाम को यूज़ करके फेक ऑयल बेचा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर इनके नाम से कोई फेक ऑयल बेच रहा है तो ये कम्युनिटी उनके ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि इनके पास इतने सारे पैसे हैं कि इंडिया के ये सबसे बड़े यूट्यूबर को अपने पास बुलाते हैं। तो पैसों की इनके पास कमी नहीं है। अगर इन आदिवासी ऑयल्स के साथ सच में स्कैम हो रहा होगा तो ये लीगल रास्ता चुन सकते थे। अगर ये कम्युनिटी चाहती कि कोई स्कैम ना हो तो ये सब मिलकर एक हेयर ऑयल बनाते, सब उसमें कंट्रीब्यूट करते और फिर एक बड़ा ब्रांड बनाते, क्योंकि उनके नाम से फेक हो रहा है, क्योंकि उनके साथ स्कैम हो रहा है। इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल अमूल है। अमूल की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। आसपास के छोटे बड़े फार्मर्स और मिल्कमैन से मिल्क लिया जा रहा था और उस कोऑपरेटिव को चलाया जा रहा था। और आज अमूल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है इस बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही इस हेयर ऑयल का आपको कोई जेन्युइन फीडबैक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर दूसरा फीडबैक एक प्रमोशनल वीडियो होता है। किसी ब्रांड को प्रमोट करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 1000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करके किसी के घर तक पहुंच रहे हो तो उसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च जरूर करना चाहिए। वेल, मैक्सिमम वीडियोस में ये कहा जाता है कि वो 108 जड़ी बूटियों का यूज करते हैं। ज्यादातर वेबसाइट में तो मुझे डिटेल्स ही नहीं मिला और जिसमें दिखा उसमें 108 क्या 50 जड़ी बूटी का नाम भी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि हर दूसरे वीडियो में, हर दूसरे ऐड में आदिवासी हेयर ऑयल को देखकर लोग ये तेल खरीद रहे हैं। और ये हेयर ऑयल सस्ता भी नहीं है, 500, 600, 1500 इसका प्राइस रेंज है। इतने पैसों में तो बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं और अगर वहाँ आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। आई नो कोई मुंह उठाकर लीगल एक्शन नहीं लेता है, लेकिन वहाँ ब्रांड को डर होता है कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो। और यहाँ पर तो हर कोई सिर्फ यही कहता है कि मैं ओरिजिनल हूँ, आपने कहीं और से लिया तो गलत ले लिया, आपकी गलती है।
अब आप कमेंट करके बताओ कि इन सब में किसकी गलती है, वो जो हेयर ऑयल बना रहे हैं, वो जो प्रमोट कर रहे हैं, या फिर वो जो प्रमोट करने के लिए घर तक पहुंच रहे हैं।